राहुल एक जवान पोस्टमैन था। वह अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से करता था। वो बड़े गर्व से लेटर्स डिलीवर करता था। हर लेटर को सही समय पर पहुंचाना उसकी प्राथमिकता थी। उसे पता था हर लेटर में एक कहानी होती है। हर लेटर किसी की उम्मीद, खुशी या दुख का संदेश होता था। वो हर लेटर को रिस्पेक्ट से ट्रीट करता था, खास करके पुराने लेटर्स को। पुराने लेटर्स में उसे एक अलग ही चार्म दिखता था। वो किसी पुराने जमाने के प्रीशियस ट्रेजर्स जैसे थे। उन लेटर्स में छुपी कहानियां उसे बहुत आकर्षित करती थी। हर फेडेड स्टैंप और धुंधली इंक पुरानी यादों की कहानी कहती थी। वो उन स्टैंप्स और इंक को देखकर पुराने समय की कल्पना करता था। राहुल को लगता था कि ये उसका ड्यूटी है कि पास्ट की ये निशानियां अपनी मंजिल तक पहुंचे। वो अपने काम को एक मिशन की तरह देखता था। एक दिन एक फीका पीला एनवेलोप उसकी नजर में आया। ये एनवेलोप बाकी लेटर से अलग था। पोस्टमार्क की डेट देखकर उसकी रूह कांप उठी। ये डेट बहुत पुरानी थी। ये लेटर 25 साल पुराना था। इतने पुराने लेटर को देखकर राहुल हैरान रह गया। एड्रेस मुश्किल से पढ़ा जा रहा था। धुंधली स्याही और पुराने कागज ने एड्रेस को लगभग अदृश्य कर दिया था। ये एक चैलेंज था, पर राहुल ने इसे डिलीवर करने की ठान ली। उसने ठान लिया कि वो इस लेटर को उसकी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेगा। लेटर पे एड्रेस बहुत पुराना था। गांव के कई घर बदल चुके थे। कुछ नए बन गए थे, कुछ गायब हो गए थे। राहुल के कंधों पे बोझ सा आ गया। इतने सालों से खोया हुआ ये लेटर उसे सौंपा गया था। उसे इसका ओनर ढूंढना ही था। उसने गांव के एल्डर्स से बात करने का सोचा। उन्होंने कई जेनरेशंस को आते जाते देखा था। वो गांव के हिस्ट्री के रखवाले थे। उनकी कहानियां टाइम के साथ फुसफुसाती रहीं। जरूर वो इस खोए हुए लेटर के मिस्ट्री को सुलझाने में उसकी हेल्प कर सकते थे। एल्डर्स लेटर के पास इकट्ठा हो गए। उनके झुर्रीदार चेहरों पे सोच की लकीरें थीं। वो आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे, फेडेड एड्रेस की तरफ इशारा करते हुए। आखिरकार एक बुजुर्ग महिला बोली। उसकी आवाज कमजोर पर कॉन्फिडेंट थी। ये लेटर, उसने कहा, ये सुधीर का है, पर वो तो अब नहीं रहे। कई साल पहले गुजर गए। राहुल का दिल बैठ गया। लेटर उम्मीदों से भरा था, शायद प्यार से। अब ये कभी अपने सही इंसान तक नहीं पहुंच पाएगा। पर बुजुर्ग महिला आगे बोली। उसकी आंखों में चमक थी। उसकी वाइफ सरला देवी अभी भी गांव में रहती है। राहुल के हौसले बुलंद हो गए। अभी भी चांस था कि लेटर अपनी मंजिल तक पहुंचे, इतने सालों बाद भी कहुशी या सुकून दे। गांव के बुजुर्गों ने सुधीर और सरला देवी की पुरानी यादें ताजा की। राहुल ने ठान लिया कि वो ये लेटर सरला देवी तक पहुंचाएगा। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए राहुल ने अपने कदम तेज कर दिए। सरला देवी ने लेटर को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने लेटर को पढ़ा और उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। इतने सालों बाद वो लेटर उसके लिए एक अनमोल तोहफा बन गया। राहुल ने सरला देवी को अपने गार्डन में काम करते हुए पाया। उनके चेहरे पे वक्त की लकीरें साफ दिख रही थी। वो हिचकिचाते हुए उनके पास गया, लेटर और उसके टाइम ट्रैवल के बारे में बताया। सरला देवी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। एक लेटर सुधीर से? वो फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। जैसे ही उसने फेडेड वर्ड्स पढ़े, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेटर सुधीर के उसके लिए अटूट प्यार से भरा था। उसने एक पुरानी गलती के लिए माफी मांगी थी, एक गलत फहमी जिसने दोनों को दर्द दिया था। सरला देवी पास की एक बेंच पे बैठ गई, इमोशन से भर गई। लेटर स्वर्ग से भेजे मैसेज की तरह था, जैसे किसी ने ऊपर से एक आशीर्वाद भेजा हो। सरला देवी के दिल के लिए मरहम। यह लेटर उनके लिए एक अनमोल खजाना था। उसने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। उसकी आंखें ग्रेटिट्यूड से चमक रही थी। शुक्रिया बेटा, वो फुसफुसाई, जैसे उसने अपने दिल का एक हिस्सा वापस पा लिया हो। लेटर को अपनी छाती से लगाए। यह लेटर उनके लिए एक जीवन रेखा था। तुमने इतने सालों बाद मुझे पीस दी है। यह शांति उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। राहुल के गले में एक गुठली सी आ गई। उसने महसूस किया कि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया है। उसने सिर्फ एक लेटर ही डिलीवर नहीं किया था। उसने एक भावना, एक याद, एक कनेक्शन डिलीवर किया था। उसने किसी के दिल का एक टुकड़ा डिलीवर किया था। यह लेटर एक पुल था जो दो दिलों को जोड़ता था। उस दिन से राहुल ने हर लेटर को उसी डेडिकेशन से डिलीवर करने का प्रॉमिस किया। यह उसका नया मिशन बन गया। वो जानता था कि हर लेटर में किसी की जिंदगी का एक हिस्सा होता है, एक भावना, एक कहानी।
एक कहानी जो सुनाई जाने का इंतजार कर रही है। हर लेटर एक नई उम्मीद, एक नया सपना लेकर आता है।